बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लाई हूँ, जो मैंने आपको शीट्स बनाना सिखाई थी, उससे ही हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, और इसमें जो है 1 कप बॉयल चिकन है और इसको श्रेड कर लिया है, इसके रेशे कर लिए हैं। चिकन को मैंने इस तरह से बॉयल किया था कि इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और सॉल्ट डाल के जो है इसे बॉयल किया था। तो बस इसको 1 मिनट भूनने के बाद इसमें जो है आपने गाजर ऐड करनी है। मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी और इसको जो है कद्दूकश कर लिया है। और बंद गोभी मैंने यहाँ पर ली है, तकरीबन 1 कप है, इसको भी चॉप कर लिया है। और हरा प्याज हमें चाहिए 1/2 कप। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और शिमला मिर्च यहाँ पर ली है 1/2 कप। तो बस इसे अब हमने मिक्स करना है और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और रेड चिली फ्लेक्स में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिर्चें डाल सकते हैं। और सॉल्ट मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सोया सॉस और रेड चिली सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून है। साथ ही वाइट विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब फ्लेम को जो है वह मीडियम से मैं हाई कर रही हूँ। और इसे जो है हमने जस्ट मिक्स करना है कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट हो जाएं बस। तो ये 2 से 3 मिनट लगेंगे बस। और आपने मुसलसल जो है वो चमचे को चलाते रहना है। तो बस ये मैंने जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसे ठंडा करने रख दिया था। तो ये पट्टियाँ जो है मैंने आपको जो सिखाई थी वही हैं। और ये इसमें जो है हम इससे फिलिंग को ऐड करेंगे। मैंने ट्रायंगल शेप में देखें काटा था, तो इस तरह से हमारे जो है वो ज़्यादा रोल बन जाते हैं। तो बस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसमें 2 टेबल स्पून जो है ये फिलिंग ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको एनवेलप का शेप देना है और फिर इस तरह से बंद करना है। इसे राउंड कर लेंगे। तो आटे का पेस्ट जो है मैंने बना के रखा हुआ है मैदे का, उसमें ये लगाएंगे। तो बस इसे सब बंद कर देंगे और इस तरह से आपने सारे जो है वो रोल बना लेने हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो एक दूसरा बनाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं निदा फूड सीक्रेट्स के नाम से। और देखें ये इस तरह से मैंने रोल बना लिए हैं। तो मैं ये सारे रोल इस तरह बना लूँगी। तो ये सब रोल मैंने बना लिए हैं और इस कंडीशन में आप जो है इसे वो फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक बटर पेपर रखा है और इसमें जो है ये रोल सारे रखेंगे। इस तरह से एक-एक करके इसमें रख लेंगे सारे। तो ये रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगे और जब आपका दिल चाहे तो आप आराम से बना सकते हैं। अब एक दूसरा और बटर पेपर रखा है और इस पर दूसरी लेयर लगाएंगे रोल्स की। तो बस आपको जब अगर बनाना हो तो आप जो है वो इसे फ्रीज़र से निकाल लें और इसे आपको डीप फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑयल को जो है गर्म करने के लिए रखें और फिर ऑयल को जो है वो मीडियम रखें। देखें ये मैंने डीफ्रोस्ट कर लिए थे और अब मैं ये आपको बता रही हूँ बनाना। तो ऑयल जब आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम करना है, क्योंकि ये फ्रीज़ किए हुए रोल हैं तो वरना ऑयल के छींटे आपके ऊपर आएंगे।
और जब ये थोड़ी देर जो है वो सेट हो जाए तो उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं। तो अब ये देखें लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और इसे इस तरह से चिमटे की मदद से आप टर्न कर लें। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और घर पे अपने साफ़ सुथरे रोल जो है आप बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल रोल हैं ये। तो रमज़ान में आपकी रेसिपी बहुत काम आएगी, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये देखें रोल जो है फ्राई हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लेंगे हम। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के ये स्प्रिंग रोल जो है वो बने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।